आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे संख्याओं का योग। और ये कैसी संख्याएं होंगी? लगातार n संख्याओं का योग। जैसे एक से लेकर, जैसे इस कैटेगरी में 3 तरह के सवाल बनते हैं। नॉर्मली 3 तरह के सवाल बनते हैं, जैसे लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके बाद से लगातार n सम संख्याओं का योग और लगातार n विषम संख्याओं का योग। तो आज की इस वीडियो में बस हम यही तीनों चीज़ सीखेंगे और इसकी आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि यदि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे सीखेंगे। और लगातार n विषम संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर निकालना हो, यानी वर्गों का योग। लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग मतलब 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इस तरह के संख्याओं का वर्गों का योग, ये विषम वाला हो गया। सम वाले में 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और ये डॉट 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 n तक, ये भी n तक। और प्राकृतिक संख्याओं में क्या हो गया? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n तक। तो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इन सब चीज़ों को सीखेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं का योग और लगातार n विषम संख्याओं का योग। तो शुरू करते हैं पहले वाले से, यानी लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, ये चलता जाएगा n तक। यहाँ पे n कोई नंबर होगा या इन्फिनिटिव हो सकता है या जो कुछ, मतलब या तो एक फिक्स नंबर भी हो सकता है, 50, 60, 70, चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इन सभी प्रकार के संख्याओं को जोड़ने के लिए हम लोग एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर n होता है पदों की संख्या, यानी ये जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं। जैसे यदि हम इसी सीरीज को जोड़े और हम कहें कि 50 तक, यानी 1 से लेकर 50 तक के अंकों का योग, 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का योग यदि हमसे पूछा जाए तो यहाँ पे n इज इक्वल टू दे रहा है 50। तो हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे इसको 50 इंटू 50 प्लस 1/2। ये हो गया 50 गुणे 51/2। ये हो गया 2 से हम इसको काटेंगे, जाएगा 25 बार में, 25 गुणे 51। और जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 51 इंटू 25, 5 का नम 5, 5 पचे 25, 2 का नम 2 और 2 पचे 10। यह हो गया 5, 5 2 7 2 1, यानी 1275। तो कहने मतलब ये है कि यदि हम 1 से लेकर 50 तक के सभी संख्या को जोड़ें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे लगातार 50 तक के सभी संख्याओं को जोड़े तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1275। इसके बाद से हम लोग दूसरा देखते हैं, लगातार n सम संख्याओं का
लगातार n सम संख्याओं का योग। जैसे लगातार n सम संख्या का मतलब है 2 से स्टार्ट हो, 2 के बाद से 4, 6, 8, 10 और ये ऐसे चलता चला जाए n तक। ठीक, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। जैसे हम लोगों ने देखा था लगातार जो n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें होता है n इंटू n प्लस 1 होल बाई 2, लेकिन जब हम केवल सम की बात करते हैं तो उसमें होता है n इंटू n प्लस 1। जैसे ये सीरीज है n पदों तक, यदि बोल दे कि इस सीरीज के 10 पदों तक का योग क्या होगा, 10 पदों तक का योग क्या होगा, जो कि लगातार कहने मतलब होता है एकदम बेसिक अपने मूल चीज से शुरू हो। जैसे यदि हम लगातार n प्राकृतिक संख्याएं करते हैं तो वो 1 से ही शुरू होगी, ना कि 20 से कहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं लगातार n सम संख्याएं तो वो स्टार्ट होती हैं 2 से। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की सीरीज है लगातार n सम संख्याओं की। और पूछे कि इसके 10 पदों का योग क्या होगा, तो हम लोग को पता चल गया है कि n इक्वल टू क्या है 10। अब इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे 10 इंटू 10 प्लस 1, ये हो गया 10 इंटू 11। और 10 का गुणा करना तो सबसे आसान होता है, किसी भी संख्या में 10 का गुणा करना हो तो उस संख्या से 0 चिपका देंगे। तो ये हो गया लगातार n सम संख्याओं का योग, और ये है उसका फार्मूला। अब इसी प्रकार तीसरा जो है लास्ट वाला, लगातार n विषम संख्याओं का योग। लगातार n विषम संख्याओं का मतलब स्टार्ट हो 1 से, फिर 3, फिर 5, 7, 9, इसी तरह से ये चलता चला जाए n पदों तक। तो जो n केवल विषम संख्या का योग होता है उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर। जैसे ये एक सीरीज दी गई है और इसमें पूछ दे कि हमसे ऐसे सीरीज तो देगा नहीं क्योंकि ये लगातार वाली संख्या है, तो हमसे पूछता है लगातार n यानी लगातार 20 विषम संख्या, लगातार 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये तो एकदम सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे 20 और उसका स्क्वायर, ये होता है 20 गुणे 20 इज इक्वल टू 400। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा लगातार n संख्याएं जो कि या तो प्राकृतिक हो सकती हैं या फिर सम संख्या हो सकती हैं या फिर विषम संख्या हो सकती हैं जो कि लगातार हो। तो इन सभी 3 तरह के संख्याओं की योग को आज हमने देखा। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया इसके पहले भी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो 3 प्रकार हैं यानी प्राकृतिक, उसके बाद से सम और उसके बाद से विषम। तो लगातार प्राकृतिक, लगातार सम, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग हम लोग देखेंगे, वर्गों का योग। तब तक के लिए आप इस फार्मूले को अच्छे से रिवाइज करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।